औलाद तैयार कैसी की हमने। जो औलाद नमाजी ही नहीं है वो क्या इसाले सवाब करेगी। जो औलाद कुरान पढ़ने ही नहीं जानती वो क्या इसाले सवाब करेगी। जिस औलाद को नेकी करने का शौक ही नहीं है वो आपको कैसे इसाले सवाब करेगी। अगर बाप भी नमाजी था, बेटा भी नमाजी था, बेटी भी नमाजी थी, घर में कुरान खानी होती थी, रमजान के रोजे रखे जाते थे, शबे बारात और शबे जनाब कदर वगैरह बड़ी रातों में इबादतों का सिलसिला था, तो जब बाप मर भी जाएगा औलाद को याद आएगा आज बड़ी रात है, इबादत की रात है, चलो वालिद की कब्र पर चलते हैं, चलो उसे कुछ इसाले सवाब करते हैं, आज जुमेरात की रात है अब्बू को याद करते हैं। हमने औलाद कैसी तैयार की है, ये सवाल बनता है। प्यारे आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की तरफ से हज करे, माँ बाप की तरफ से तो हज अदा हो जाएगा, हज करने वाले को मजीद 10 हज का सवाब मिलेगा। यानी हमारा भी लॉटरी है ना, माँ बाप को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय होकर 10 हमें भी मिलेगा। अब अगर ये हदीसें पढ़ी होंगी तो बच्चा जब हज करने जाएगा तो माँ बाप याद आएंगे ना, कौन ना माँ बाप को कौन याद करेगा। एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं जब तुम में से कोई नफल खैरात करना चाहे ना, कभी कभी होता है किसी मस्जिद में पैसे डाल रहे हैं, किसी गरीब को देना है, किसी की मदद करनी है, ये तो सवाब तो मिलेगा। आका फरमाते हैं अपने माँ बाप की तरफ से करें। क्या खूबसूरत शरीयत है, क्या प्यारी तालीमात है। सदका खैरात तो करना ही है ना, नियत कर लो ये माँ बाप की तरफ से है। नबी पाक फरमाते इसका सवाब उन्हें मिलेगा और खैरात करने वाले के सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हें भी सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी मिल जाएगा। सच बताओ जब माँ बाप को जो बेटा रोज सवाब पहुंचाता होगा उनकी रूह कितनी कब्र में खुश होती होगी। बेटे ने जोहर पढ़ी है तो दुआ की है, असर पढ़ी है तो दुआ की है, थोड़े पैसे खर्च किए हैं तो सवाब पहुंचाया है, जुम्मा हुआ है तो कब्र पर आकर यासीन सुना कर गया है, उम्रे पर गया है तो मेरे नाम का उम्रा किया है, हज पर गया है तो मुझे नहीं भूला, मजार पर गया है तो मुझे याद किया है, किसी गरीब की मदद की है तो मुझे याद किया है, मेरे मरहूम मेरे 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 मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों का भला कर रहा है। ये वो काम है जो करके हम अपने मरहूम वालिदैन की रूह को खुश कर सकते हैं। और वो बेटा जो नमाज ना पढ़ता हो, वो बेटा जो लोगों के माँ बाप को गालियां देता हो, लोग इसकी वजह से इसके माँ बाप को गाली देते हो, बताओ उनके माँ बाप की रूह कितनी उनसे नाराज होगी।